हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ट्यूशन सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे हमें क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस, अगर हम कोई क्रॉप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हमें, जिस लैंड पे हम उस क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। मीन्स उस लैंड को अगर हमें if that land is not perfect for that crop, then we have to do a lot of practices on them. ओके तो फर्स्टली क्या है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें करनी होती हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमें बहुत सारे स्टेप्स को करना पड़ता है। पहले मेजर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, और उसमें कौन से स्टेप होते हैं। अगर हमें कोई क्रॉप प्रोड्यूस करनी है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी टाइप के सीड लिए और उसको हम सो कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, सीड का अगर हमने सिलेक्शन कर लिया है देन हम उन सीड को सो करते हैं। उसके बाद हम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स हमें किस लिए डालने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस सॉइल में हम क्रॉप को प्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू ऐड सम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। देन इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग ऑफ क्रॉप। फिर हमें वहाँ पे क्या है, प्रॉपर अमाउंट में हमें उस क्रॉप को वाटर भी अवेलेबल करवाना होता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने उस क्या है लैंड को, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है, सीड भी सेलेक्ट कर दिए हैं, सीड को सॉ भी करवा दिया है। उसके बाद हमने उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए हैं, इरिगेशन भी कर दिए, मीन्स वाटरिंग भी कर दी है वहाँ पे। बट क्या होता है, जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं ना, तो कुछ उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी साथ में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है उन अनवांटेड प्लांट से। अब क्या होगा, जब हार्वेस्टिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आपकी क्रॉप प्रॉपर मैच्योर हो जाती है तब हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉप को स्टोर करना पड़ेगा या फिर प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ इनमें वर्ड्स पढ़े थे। फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग बेसिकली अगर एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड फार्मिंग। अब फार्म क्या होता है, फार्म का मतलब है, अगर नॉर्मल बोले तो फार्म हिंदी में क्या मीनिंग होता है इसका, खेत। द प्लेस वेयर वर्क इज़ डन इज़ कॉल्ड फार्म, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रिपरेशन से। ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, सॉइल प्रिपरेशन का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने बस एक बार में ही सॉइल को प्रिपेयर कर दिया। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है सॉइल को प्रिपेयर करते टाइम कि वहाँ पे कोई कमी ना रह जाए, अदरवाइज़ हमारी क्रॉप क्या है, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, किस लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है ताकि जब हम वहाँ पे जब किसी सीड को सो कर पाएंगे और जब वो सीड ग्रो करना शुरू करता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली एंकर हो जाए, वहाँ पे एक उनका होल्ड बन जाए उस सॉइल में उन रूट्स का। ठीक है, इसीलिए। और वो क्या करवाते हैं, किस लिए एंकरिंग बहुत ज़रूरी है रूट्स की, क्योंकि जो रूट होते हैं ना प्लांट्स की, वही प्रोवाइड करवाती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू दैम एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट। और वो सॉइल क्या होगी, अगर सॉइल प्रॉपर है तो वहाँ पे क्या होगी, कुछ ऑक्सीजन उस सॉइल में एंटर कर पाएगी, तभी वो रूट्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को भी वहाँ से ले पाती हैं। कुछ मैं बेसिक आपको स्टेप्स बताती हूँ सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, लूज़ करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा बारिश वगैरह आने के बाद नॉर्मल आप किसी लैंड को देखोगे तो वहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो हमें उसे लूज़ करना पड़ता है। टिलिंग एंड प्लगिंग करनी पड़ती है और लेवलिंग करनी पड़ती है। फिर उसको क्या है, टिलिंग, प्लगिंग और लूजनिंग करने के बाद हमें उसे एक प्रॉपर एक लेवल में रखना पड़ता है। ठीक है,
और दूसरे ये तो बेसिक स्टेप्स थे। अब बेसिक स्टेप्स को करने के लिए हमें क्या क्या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे स्टेप्स को पूरा करने के लिए। वन इज़ प्लग, सेकंड इज़ हो एंड थर्ड वन इज़ कल्टीवेटर। ठीक है, इन तीन आप बोल सकते हो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू फुलफिल दिस बेसिक स्टेप्स। तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन में आता क्या है, मैंने बताया था ना, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल आएगा। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल क्या होता है, सॉइल जो होगी उसको हम बार बार टर्न करते रहेंगे, एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको डिगिंग करते रहेंगे ओवर एंड ओवर अगेन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, सोयल जो होती है उसमें लॉट ऑफ एयर ट्रैप, सोयल फिर क्या है ज़्यादा एयर को अपने अंदर ट्रैप कर पाती है, क्योंकि क्या होता है सोयल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, पहले तो सोयल बिल्कुल इस तरीके से थी, ये एक लैंड एरिया है, यहाँ पे जो सोयल है बिल्कुल पास पास है, ऐसे हैं। जब हम इसको क्या करेंगे, टिलिंग करेंगे ना, तो सोयल में क्या हो जाता है, सोयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो रूट्स होती हैं ना, जो सीड हम वहाँ पे सो करवाएंगे और वो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा वो प्लांट प्रॉपरली वहाँ पे ब्रीद कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हेल्प करती है लूजनिंग, वो जो हमने प्लांट ग्रो हुआ है ना वहाँ पे, उसकी जो रूट्स हैं वो ईज़िली पेनिट्रेट कर पाएंगी। पेनिट्रेट करने का मतलब है वो ईज़िली नीचे तक जा पाएंगी सॉइल में। ठीक है, और क्या होता है, अगर उस सॉइल पे अर्थवॉर्म वगैरह ज़्यादा होंगे या माइक्रोब्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वो उस सॉइल को एरिएटेड सॉइल बना देते हैं। एरिएटेड सॉइल का मतलब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार सॉइल हमें कैसे मिलती है, थोड़ी सी फ्लफ़ी सी सॉइल मिलती है। वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे अर्थवॉर्म या कोई माइक्रोब्स होते हैं ना, वो उस सॉइल को धीरे धीरे डिग करना शुरू कर देते हैं और सॉइल कैसे हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है, मोर फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और क्या होगा, अगर सॉइल लूज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं ना वो इवनली मिक्स होते हैं उस सॉइल में। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड स्टेप है टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग में क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, सॉइल इज़ लूजन्ड and plugged using equipment like plug which may made up of iron। इसमें भी वही प्रोसेस होता है, इसमें भी हम सॉइल को लूज़ ही करते हैं with the help of this tool। ठीक है, और इसके बाद आता है लेवलिंग का प्रोसेस आता है। लेवलिंग में क्या होगा, जब हमने उस सॉइल को टिल कर दिया है, टिलिंग वगैरह हो चुकी है, प्लगिंग वगैरह उसमें हो चुकी है, उसके बाद हम करते हैं सॉइल को लेवल। सॉइल को हमें लेवल करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं या टिलिंग उसमें करते हैं, टिलिंग और प्लगिंग जब हम उसमें करते हैं तो उसमें क्या रह जाते हैं, कुछ बिग लम्प्स रह जाते हैं, मीन्स काफ़ी बड़े बड़े सॉइल के पीसेस रह जाते हैं वहाँ पे, और वो अगर पीसेस ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पे तो प्रॉपरली क्या होगा, हमारा सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें क्या है, उन्हें क्रश करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, लैंड पीस को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लेवलिंग से हमें बेसिकली बेनिफिट क्या है लेवलिंग का, कि वहाँ पे फिर हमारी सॉयल इरोजन नहीं होती है। सॉयल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल। सॉयल की जो टॉप लेयर होती है वो वहाँ से फिर रिमूव नहीं होती है। किससे होता है इरोजन, या तो बाय विंड या फिर बाय वाटर। ठीक है, अभी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रॉपर नोट्स दिख गए होंगे आई थिंक। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। अब हम बात करेंगे उन टूल्स की जो हम यूज़ करते हैं बेसिक स्टेप्स के लिए। जो टिलिंग और लेवलिंग हम करते हैं ना, वो बहुत सारे टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्लग है, हो है, कल्टीवेटर है। ठीक है, प्लग की बात करते हैं सबसे पहले हम। प्लग क्या होता है, ये वुड का बना होता है एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स।
क्या करते हैं, जो बुल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके शोल्डर्स पे इसको रख दिया जाता है। बेसिकली जो ये बीम वाला पार्ट है ना, इस बीम वाले पार्ट को क्या है, बुल्स के शोल्डर्स पे रखा जाता है। देन बुल मूव करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रिप वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, प्लग शाफ्ट बोलते हैं इस पार्ट को। बेसिकली ये स्ट्रिप होती है। जब क्या करते हैं, जैसे ही बुल मूव करेंगे तो साथ साथ में क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट भी, क्योंकि उनके शोल्डर्स पे हैं तो ये भी मूव करता है। और फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है ये धीरे 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 क्या करते जाती हैं, उस सॉइल को एक तरीके से आप बोल सकते हो ये सॉइल को डिग करती हुई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हो। अभी हमने प्लग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हो क्या होता है, बेसिकली इसको क्या करते हैं हम, वीड्स वगैरह, अभी हम सॉइल प्रिपरेशन में ही चल रहे हैं, तो क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अपने आप ही किसी लैंड पीस पे ग्रो कर जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, अगर हमें जब हमें कोई क्रॉप ग्रो करवानी होती है तो उससे पहले हम इन अनवांटेड प्लांट्स को उस लैंड पीस से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, हो हमारी उस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। ये मैंने इसका पिक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि अभी वैसे तो पिक्चर्स मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ये हैंडमेड ही हैं। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या था, कल्टीवेटर था। कल्टीवेटर क्या है, मॉडर्न टाइम जो है उसमें प्लगिंग जो है वो बहुत इजी हो गई है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हम ट्रैक्टर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक कल्टीवेटर होता है। इसके बेसिकली इसका हमें बेनिफिट क्या है कल्टीवेटर का, कल्टीवेटर क्या करता है, हमारे टाइम को भी सेव करता है, हमारे लेबर को भी सेव करता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी जो मैंने प्लग और हो वाले जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, इनको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट कल्टीवेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमारा क्या था, अब हमारी सॉइल तो प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है तो अब हम सीड्स को सिलेक्ट करेंगे। गुड, अब क्या है, गुड क्वालिटी के सीड, जितनी अच्छी सीड्स की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सीड के सिलेक्शन के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ सीड मस्ट बी हेल्दी, ड्राइड होने चाहिए प्रॉपरली। अगर उनमें मॉइस्चर होगा तो उन पर इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो सीड हमने सेलेक्ट किए हैं हमें देखना है कि उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और जो सीड हम लेके आते हैं वो सीड्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैग्स में स्टोर होने चाहिए, ठीक है। अब हमने सीड्स को तो सिलेक्ट कर लिया है, अब हम करेंगे उन सीड को सो करवाएंगे उस लैंड पीस पे, ठीक है। होता क्या है ये प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन है, सोइंग होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल सोइंग। अब जो सॉइल है हमारी, हमारा जो लैंड पीस है उसमें उन सीड्स को पुट करना, इसी को हम सोइंग बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या हमें मेजर्स कंसीडर करने चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड। फर्स्ट इज़, एक प्रॉपर सीज़न में, ऐसा तो है नहीं ना कि अभी सीज़न चल रहा है राइस का और हम क्या कर रहे हैं, वीट के सीड डाल रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर उनकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी, सीड क्या है, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो क्या है, सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीज़न, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम किसी भी सीड को किसी भी सीज़न में ग्रो कर देंगे। सॉइल जो है उसको प्रॉपरली हमें प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा लैंड पीस है हम उसी पे उन सीड्स को डाल देंगे, हमें उसे प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम सीड को स्कैटर करते हैं, मीन्स फैलाते हैं, डालते हैं सॉइल में, ठीक है, रैंडमली, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। जब हम उसको हाथों से फैलाते हैं ना, हाथों से फेंकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं उन सॉइल को सॉइल में सीड्स को सो करने के लिए। बट कई बार क्या होता है, उनको रैंडमली डाल दिया जाता है, हाथों से हम डालते हैं, प्रॉपर हम ये नहीं देखते हैं कि एक प्रॉपर लाइन में हम उन सीड्स को डालते हैं, हम वहाँ पे रैंडमली मेथड का यूज़ करते हैं। और रैंडमली अगर उन सीड्स को डाला जाता है तो उस मेथड को बोलते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग। और प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड मस्ट बी एंश्योर्ड। बट जो ब्रॉडकास्टिंग का मेथड है ना, इतना बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए हमें क्या है, अभी जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए।
अब क्या है, और एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए सीड्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा सीड्स पड़े हुए हों, ठीक है। सीड मस्ट बी सोन इन ए प्रॉपर रो सो दैट वाटरिंग ऑफ और ट्रांसप्लांटिंग बिकेम ईजी। सीड क्या है, अगर हमने प्रॉपर रो में, ठीक है, एक सीड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से प्रॉपर हमने उन सीड्स को क्या किया है, सो किया है, तो क्या होगा, इनमें वाटर भी प्रॉपर इन्हें मिलेगा। इस लैंड से जो न्यूट्रिएंट्स इन्हें लेने हैं वो हर एक प्लांट को प्रॉपर मिल जाएंगे। अगर क्या है, ऐसे बिल्कुल पास पास सीड्स पड़े हुए हैं तो क्या होगा, इन सीड्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि कौन कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है।